मित्रों, महाभारत तो आप सभी ने देखी ही होगी। इस युद्ध में अनेक योद्धाओं ने भाग लिया था। इन सभी में एक से बढ़कर एक धनुर्धर और गदाधारी थे। जहां एक तरफ 100 कौरव थे तो वहीं दूसरी तरफ 5 पांडव थे। ये युद्ध न्याय और धर्म के लिए था। जहां एक तरफ दुर्योधन के पास श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी तो वहीं दूसरी तरफ पांडवों के साथ स्वयं श्री कृष्ण थे, जो धर्म की रक्षा हेतु पांडवों के पक्ष में थे। लेकिन महाभारत में एक ऐसा भी योद्धा था जो पूरे महाभारत युद्ध को कुछ दिनों नहीं बल्कि कुछ क्षणों में ही समाप्त कर सकता था। इस योद्धा की शक्ति से स्वयं श्री कृष्ण भी हैरान थे। एक बार को तो स्वयं श्री कृष्ण भी इस योद्धा से डर गए थे। तो आइए जानते हैं कौन है वो योद्धा जिसे महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा माना गया। मित्रों, वो योद्धा न ही सूर्यपुत्र कर्ण है, न ही गांडीवधारी अर्जुन और न ही इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त भीष्म थे। तो कौन था वो योद्धा? तो मित्रों, वो योद्धा और कोई नहीं बल्कि महाभारत को अपने 3 बाणों में ही समाप्त करने का सामर्थ्य रखने वाला वीर बर्बरीक था। स्वयं श्री कृष्ण ने इन्हें महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा माना था। बर्बरीक भीमपुत्र घटोत्कच तथा नागकन्या अहिलावती का पुत्र था। अब आप कहेंगे कि क्या सच में श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्ति से डर गए थे? तो इसके पीछे की कहानी देखते हैं जिससे आपको बर्बरीक की शक्ति का अंदाजा हो। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत ताकतवर था। भीम का पुत्र तथा मायावी घटोत्कच का पुत्र होने के कारण वह बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी था। उसके बाल जन्म से ही बब्बर शेर जैसे थे। उसने माँ आदि पराशक्ति की तपस्या की जिससे बर्बरीक को 3 बाण प्राप्त हुए और उसे 3 बाणधारी कहा जाने लगा। ये बाण अपने लक्ष्य को सिद्ध करके वापस आ जाते थे। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि इन्हें काटना किसी भी योद्धा के बस में नहीं था। इन बाणों में इतनी शक्ति थी कि यह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। जब महाभारत युद्ध में बर्बरीक के पिता घटोत्कच मारे गए तब बर्बरीक ने अपनी मां से महाभारत युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। बर्बरीक की मां ने उसे एक कुशल योद्धा बनाने के साथ साथ उससे यह वचन भी लिया कि वह हमेशा कमजोर व्यक्ति के पक्ष से ही युद्ध करेगा। तब बर्बरीक अपनी मां को यह वचन देकर महाभारत युद्ध के लिए निकल जाते हैं। तब श्री कृष्ण यह सब अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। तब उन्होंने बर्बरीक को रास्ते में रोका और उसे देखकर हंसने लगे। तब बर्बरीक बोला, हे वासुदेव, आप हंस क्यों रहे हैं? तब श्री कृष्ण बोले, बर्बरीक, तुम केवल 3 बाण लेकर ही युद्ध लड़ने चले आए। तब बर्बरीक बोला, मैं इन 3 बाणों से ही तीनों लोगों को जीत सकता हूँ। इस महाभारत युद्ध के लिए तो केवल मेरा एक ही बाण काफी है। तब श्री कृष्ण ने कहा, इन पीपल के पत्तों पर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाओ और इन सभी पीपल के पत्तों को अलग कर दो। तभी श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर से छिपा लिया। बर्बरीक का बाण सभी पत्तों को भेदता हुआ श्री कृष्ण के पैरों के ऊपर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा, आपका पैर मेरे लक्ष्य की रुकावट बन रहा है। कृपया करके आप अपना पैर हटाएं, क्योंकि मैंने अपने बाण को पत्ते की भेदन की आज्ञा दी है, किसी के पैर की नहीं। तब यह सब देखकर श्री कृष्ण अत्यंत हैरान हो गए। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, तुम किसकी ओर से युद्ध करोगे? बर्बरीक बोला, इस युद्ध में जो भी कमजोर दिखेगा मैं उसी की ओर से युद्ध करूंगा। तब श्री कृष्ण समझ गए कि इस प्रकार तो संपूर्ण सेना तथा योद्धाओं का नाश हो जाएगा। अगर पांडव कमजोर होंगे तब वह कौरव सेना का नाश कर देगा तथा जब कौरव कमजोर हो जाएंगे तो वह पांडवों का नाश कर देगा। और इस प्रकार बर्बरीक अकेला ही संपूर्ण महाभारत युद्ध को अपने 3 बाणों से कुछ ही समय में समाप्त कर देगा। ऐसे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा में बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया। तब बर्बरीक ने हंसते हुए अपनी तलवार निकाली और अपना शीश काटकर दान कर दिया तथा बर्बरीक की अंतिम इच्छा के अनुसार श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक को संपूर्ण महाभारत युद्ध दिखलाया। जिस योद्धा की शक्ति से स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैरान, परेशान और भयभीत हो जाएं और सोच में पड़ जाएं, तो उससे बड़ा शक्तिशाली योद्धा और कौन हो सकता है? आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अपने रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें तथा ऐसे ही भक्ति और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।